अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में यूनिट नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स फिनिश करेंगे इंशाल्लाह। रिमेनिंग तमाम चैप्टर्स के जो लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। बच्चों, इससे पहले कि हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करें, सबसे पहले फार्मूला शीट इसको आप याद कर लें। जितने भी नंबर ऑफ़ फार्मूलाज जो इस चैप्टर में यूज़ हो रहे हैं मैंने इसे समराइज़ करके यहाँ पे लिख दिए हैं। सबसे पहला फार्मूला आप इसमें याद रखेंगे, करंट का I इक्वल टू क्यू बाय टी। जबकि जो करंट है उसका सिंबल कैपिटल I और इसका यूनिट एम्पेयर है जिसे कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद Q स्टैंड फॉर चार्ज और इसका यूनिट कूलम है जिसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट करवाते हैं। डिवीजन में टाइम है जिसका यूनिट होता है सेकंड, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल s। सेकंड फार्मूला आप लोग बच्चों याद रखेंगे ओहम्स लॉ का, विच इज़ V इक्वल टू आई आर। जबकि जो V है ये वोल्टेज है जिसका यूनिट है वोल्ट। I स्टैंड फॉर करंट अगेन, R स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस जिसका यूनिट होता है बच्चों ओहम। थर्ड फार्मूला आप यहाँ भी याद रखेंगे एनर्जी का, W इक्वल टू V क्रॉस I क्रॉस T, इट्स मीन मल्टीप्लाई बाय। तीनों की तीनों जो टर्म्स है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जो वर्क है या जो एनर्जी है इसका यूनिट होता है जूल जिसको कैपिटल J से रिप्रेजेंट करवाते हैं। इसके बाद बच्चों, जैसे हमने चैप्टर नंबर 13 के अंदर सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन पढ़े थे कैपेसिटर के, सिमिलरली यहाँ पे भी सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशंस हैं बट रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस ऐसी डिवाइस आप कह सकते हैं जो कि रुकावट का बायस बनती है करंट के फ्लो के अंदर। तो रेजिस्टेंस जो है उसके अंदर अगर सीरीज़ में ऑल रेजिस्टेंसेस अटैच हैं, जैसे कि इस तरीके से ये एक रेजिस्टेंस है और ये दो रेजिस्टेंस है, ये आपस में सीरीज़ में कनेक्ट हैं, तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। सिंपल हम इन दोनों के रेजिस्टेंसेस को प्लस कर देंगे तो वह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगी। और जैसे प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि सीरीज़ के अंदर बच्चों चार्जेस सेम रहते हैं, ठीक है ना। तो फ्लो ऑफ चार्जेस करंट ही होती है बेसिकली। तो यहाँ पे करंट हम कहेंगे कि सेम है, आप आई लगाएंगे। इसके बाद वोल्टेजेस डिफरेंट है। अब देखें दो रेजिस्टेंसेस हैं तो इट्स मीन दो वोल्टेजेस होंगे, तो यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट तो V1 और V2 आ जाएगा। इसी तरीके से पैरेलल कम्बिनेशन के हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंसेस को आपस में पैरेलली कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। ये पैरेलली इस तरीके से हम इनको कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ। इसके अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। जबकि पैरेलल में वोल्टेज सेम है तो वोल्टेज V रहेगा और जो करंट है वो डिफरेंट होती है तो I1 और I2 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों पावर के दो फार्मूलाज आप याद रखेंगे। पावर का फर्स्ट फार्मूला, अगर वोल्टेज दिया हो तो फिर पावर किस तरीके से फाइंड होगी, पावर को कैपिटल P से रिप्रेजेंट करवाते हैं और इसका जो यूनिट है वो वाट है, कैपिटल W। पावर अगर हमें वोल्टेज दी हो तो पावर का फार्मूला होगा V²/R, और अगर हमें उसने करंट प्रोवाइड की है डाटा के अंदर तो पावर किस तरीके से फाइंड होगी, पावर इक्वल टू I²R। पावर इसका जो यूनिट है वो वाट है जिसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट करवाते हैं। इसके बाद सेकंड लास्ट फार्मूला जो इसमें यूज हो रहा है, एनर्जी फाइंड करनी है हमने इन किलो वाट आवर। आपकी बुक में ये फार्मूला मौजूद है कि एनर्जी अगर हमने फाइंड करनी है किलोवाट आवर के अंदर तो इक्वल टू में आएगा पावर इन वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर्स। टाइम सेकंड में नहीं लेना हमने, जब एनर्जी हमने किलोवाट आवर में फाइंड करनी है तो देखिए यहाँ से भी पता लग रहा है हमें कि ये जो पावर है वो वाट में आएगी और जो टाइम है वो आवर्स में आएगा। डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो एनर्जी इन किलोवाट आवर जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। लास्ट फॉर्मूला जो यहाँ पे है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं, अगर इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, जितने भी यूनिट्स जो है वो कंज्यूम हुए हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट के साथ, तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो फाइंड आउट होके आ जाएगा। अब न्यूमेरिकल की तरफ मूव आउट करते हैं। न्यूमेरिकल 14.1। फर्स्ट न्यूमेरिकल 14.1 है, अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर फॉर 1 मिनट। करंट उसने यहाँ पे दी है हमें 3 मिली एम्पेयर और टाइम उसने दिया है 1 मिनट।
तो डाटा में बच्चों मैंने लिख लिया करंट कैपिटल आई इक्वल टू 3 मिली एम्पेयर, जबकि मिली होता है 10 की पावर -3 और टाइम उसने दिया 1 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। फाइंड इसमें हमने क्या करना है, फाइंड द चार्ज, इट्स मीन कि हमने क्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया फाइंड क्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन में फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको पढ़ाया था करंट का आई इक्वल टू क्यू बाई टी, इसमें वैल्यू स्प्लिट अप करते हैं, करंट आ जाएगी 3 इंटू 10 की पावर -3 क्यू बाई 60, 60 यहाँ पे डिवाइड है, इस साइड पे आकर मल्टीप्लाई होगा, कैलकुलेटर के थ्रू इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा क्यू इक्वल टू 180 इंटू 10 की पावर -3 और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, जिसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करवाते हैं। 14.2 न्यूमेरिकल एट 100,000 ohm, how much current flows through your body if you touch the terminals of a 12 volt battery। वैसे यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस दी है, ओहम जो है वो रेजिस्टेंस है, और इसके बाद वोल्टेज उसने दिया है 12। इफ योर स्किन इज वेट सो दैट योर रेजिस्टेंस इज ओनली 1000, हाउ मच करंट वुड यू रिसीव फ्रॉम द सेम बैटरी। सेम बैटरी का मतलब क्या है कि वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा, और यहाँ पर रेजिस्टेंस एक ये वाली दी है और एक रेजिस्टेंस उसने ये वाली दी है। उसने कहा करंट फाइंड करें, इट्स मीन कि रेजिस्टेंस और वोल्टेज, एक दफ़ा इस रेजिस्टेंस से हमने करंट फाइंड आउट करनी है और एक दफ़ा इस रेजिस्टेंस से हम लोग ने करंट फाइंड आउट करनी है। बहरहाल डाटा की तरफ देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। फर्स्ट रेजिस्टेंस है R1 100,000, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया R1 100,000 ओहम, वोल्टेज सेम है, सेम बैटरी लगी थी 12 वोल्ट। इसके बाद देखिए रेजिस्टेंस R2 यहाँ से आ जाएगी 1000 ओहम, तो मैंने रेजिस्टेंस R2 लिख दिया यहाँ बच्चों 1000 ओहम। अब हमने करंट फाइंड आउट करना है, एक दफ़ा R1 रेजिस्टेंस के लिए, एक दफ़ा R2 रेजिस्टेंस के लिए। तो I1 और I2 सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले I1 फाइंड आउट करते हैं। तो I1 के लिए एज फार्मूला बच्चों मैंने आपको पढ़ाया ओहम लॉ का V इक्वल टू IR, जबकि V जो है वो सेम है। करंट I1 फाइंड आउट करनी है, R1 उसने दिया हमें, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू स्प्लिट अप करते हैं, डिवाइड करने से बच्चों करंट आ जाएगी 1.2 इंटू 10 की पावर -4 और करंट का यूनिट एम्पेयर। सिमिलरली जिस तरीके से I1 फाइंड आउट की है I2 फाइंड आउट कर लेते हैं। I2 के लिए भी V इक्वल टू I2 R2 1000 है, 12 बाई 1000 करने से करंट I2 आ जाएगी 1.2 इंटू 10 की पावर -2 एम्पेयर। 14.3 न्यूमेरिकल इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर इज 10 मेगा ओहम्स। यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस दी है कैपिटल R इक्वल टू 10 मेगा ओहम इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स, इट्स मीन यहाँ पे उसने वोल्टेज दिया है 100 वोल्ट। वैसे डाटा में लिख लिया रेजिस्टेंस इक्वल टू 10 मेगा ओहम, मेगा की वैल्यू 10 की पावर -6 होती है, ये हमने चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़ी थी। इसके बाद वोल्टेज है 100 वोल्ट। फाइंड इसमें करना है, फाइंड इसमें करना है करंट, लेकिन साथ साथ उसने कहा मिली एम्पेयर्स के अंदर, ठीक है। तो करंट फाइंड आउट करते हैं मिली एम्पेयर के लिए, तो करंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और ब्रैकेट में लिख दिया मिली एम्पेयर्स। सोल्यूशन में फार्मूला बच्चों हमने पढ़ा V इक्वल टू IR ओहम्स लॉ, इसमें वैल्यू पुट अप करते हैं तो बच्चों यहाँ से करंट आ जाएगी 10 इंटू 10 की पावर -6। अब चूंकि उसने कहा था मिली एम्पेयर में, तो मिली के अंदर होती है 10 की पावर -3, तो ये -6 है, इसको -3 और -3 इस तरीके से एक्सपैंड कर लेते हैं। अब देखें तो 10 की पावर -3 एक ये जो है ये प्रीफिक्स बनाते हैं मिली का, और जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी 10 इंटू 10 की पावर -3 मिली एम्पेयर। या इसको अगर हम कैलकुलेटर से नॉर्मल फॉर्म में लिखें तो आएगा करंट इक्वल टू 0.01 मिली एम्पेयर। 14.4 बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, इट्स मीन यहाँ पे वोल्टेज दिया है 10 वोल्ट और उसके बाद उसने करंट दिया है 1.5 एम्पेयर। थ्रू इट हाउ मच एनर्जी, एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला शीट में आपको बताया था कि एनर्जी को W से रिप्रेजेंट करवाते हैं, और करंट उसने दिया यहाँ पे 2 मिनट्स है, तो करंट स्मॉल t इक्वल टू 2 मिनट्स। यहाँ पर 3 चीजें दी हैं और फाइंड हमने करना है एनर्जी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाटा में लिख दिया वोल्टेज उसने दिया था 10 वोल्ट, करंट 1.5 एम्पेयर, जबकि टाइम जो था वो 2 मिनट्स था। तो 2 मिनट के अंदर 120 सेकंड होते हैं, 2 इंटू 60 इक्वल टू 120 सेकेंड्स। एनर्जी फाइंड आउट करनी है W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन में एज फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया W इक्वल टू VIT, जस्ट सिंपली तीनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा, हेंस W इक्वल टू 1800 जूल। 14.5 न्यूमेरिकल और 14.6 न्यूमेरिकल बच्चों इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। बच्चे समझते हैं कि शायद लेंथी स्टेटमेंट है तो ये नहीं आएगी, लेकिन जो सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशंस हैं ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हवाले से। तो यहाँ पे देखें तो 14.5
टू रेजिस्टेंसेस R1 और R2 उसने दिया हमें, जबकि बैटरी उसने दिया 10 वोल्ट, इज कनेक्टेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ दिस कम्बिनेशन। अब देखें यहाँ पे कम्बिनेशन ये कौन सा है, ये आपने सबसे पहले देखना ध्यान से। ये जो कम्बिनेशन है वो सीरीज का है, ठीक है। और सीरीज और पैरेलल में मैंने आपको फर्क बताया था कि सीरीज में जो है वो करंट सेम रहती है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। तो उस तरीके से देखें तो डाटा में R1 और R2 दिया है, यहाँ पर डाटा में लिख दिया R1 और R2 2 किलो ओहम्स और 8 किलो ओहम्स, जबकि यहाँ पे उसने बैटरी लगाई है 10 वोल्ट की, तो वोल्टेज आ जाएगा बच्चों 10 वोल्ट। इसके बाद देखें तो फाइंड हमने क्या करना है, ए पार्ट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बी पार्ट में करंट फाइंड आउट करनी है, और सी पार्ट में हमने पोटेंशियल डिफरेंस इट्स मीन वोल्टेज फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब देखें यहाँ पे तो मैंने फाइंड के अंदर 4 डॉट्स लगा दी। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, फिर करंट फाइंड करनी है। अब देखें सीरीज के अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये है सीरीज कम्बिनेशन, सीरीज में करंट सेम रहेगी, तो मैंने आपको फार्मूला शीट में भी पढ़ाया था ये वाला, करंट आई रहेगा जबकि वोल्टेज डिफर करेगा, तो दो रेजिस्टेंसेस है तो दो वोल्टेज आ जाएंगे V1 और V2। सबसे पहले फाइंड करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है ये वाला। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों को सिंपली प्लस करेंगे, आंसर आएगा 2 8 10 किलो ओहम्स। अब यहाँ से हमने फाइंड करनी है करंट, तो फार्मूला कौन सा लगाना है हमने, ओहम्स लॉ का V इक्वल टू आई आर। अब देखें V इक्वल टू आई आर है, R यहाँ से इक्विवेलेंट बन जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट अप करते हैं तो करंट आएगी बच्चों, ये किलो है ना, किलो जो है वो प्रीफिक्स होता है और इसका जो उलट है वो मिली आएगा, ठीक है। यहाँ आप ये समझ लेंगे किलो को जब ऊपर लेके जाएंगे, किलो की वैल्यू 10 पावर 3 है, जब ऊपर आएगी 10 पावर -3 बन जाएगा जो कि मिली होता है, तो करंट आएगा 1 मिली एम्पेयर। अब वोल्टेज फाइंड करना है V1 और V2, अगेन ओहम्स लॉ लगाते हैं V इक्वल टू आई आर। अब देखें तो मैंने बताया था आपको सीरीज में करंट सेम रहेगा, तो आपने हर जगह आई ही रहने देना है। देखें V इक्वल टू आई आर है, तो आई हमने चेंज नहीं करना, यहाँ भी नहीं और यहाँ भी नहीं, क्योंकि करंट सेम है, जबकि वोल्टेज डिफरेंट है और रेजिस्टेंस भी डिफरेंट है। बहरहाल V1 इक्वल टू वैल्यू स्प्लिट अप करते हैं, करंट 1 इंटू 10⁻³ यहाँ से आएगा, और R1 उसने दिया 2 किलो, ये कैंसिल आउट ईच अदर। फाइनली वोल्टेज V1 आएगा 2 वोल्ट, जबकि वोल्टेज V2 आ जाएगा सिमिलरली उसी तरीके से कैंसिलेशन करने से 8 वोल्ट। 14.6 न्यूमेरिकल टू रेजिस्टेंसेस R1 R2, जबकि यहाँ पे वो कनेक्टेड हैं इन पैरेलल, तो ये पैरेलल का केस है, यहाँ पे वोल्टेज सेम रहता है और करंट डिफरेंट हो जाती है। अब देखें उसने बैटरी का वोल्टेज दिया है 6 वोल्ट, इट्स मीन 3 चीज़ें डाटा में लिखी गई, R1 6 किलो, R2 12 किलो ओहम, वोल्टेज है 6 वोल्ट। सिमिलरली यहाँ भी हमने क्या करना है, इसके भी 3 पार्ट्स हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, करंट फाइंड करनी है और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट फाइंड करनी है। अब पैरेलल के केस के अंदर यहाँ पे आप लिख लें पैरेलल, पैरेलल के केस के अंदर वोल्टेज सेम रहता है जबकि करंट डिफरेंट, तो करंट डिफरेंट तो I1 I2 हो जाएगा और वोल्टेज रिमेन सेम, तो वोल्टेज V ही रहेगा। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो फार्मूला शीट में मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है 1/R1 + 1/R2, इसमें वैल्यूज पुट अप करते हैं। अब देखें यहाँ जब भी वैल्यू ओवर में होती है तो एलसीएम लिया जाता है, तो ग्रेटर वैल्यू 12 है तो 12 K आ जाएगा, यहाँ से K से कैंसिल, 6 to 12 तो नॉमिनेटर में 2 आएगा, दरम्यान में प्लस का साइन, K से कैंसिल, 12 से कैंसिल तो 1 आ जाएगा नॉमिनेटर के अंदर, 2 + 1 3, 3/12 किलो। इसके बाद देखें तो कैंसिलेशन होती हैं, कैंसिलेशन करने से आएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/4 किलो। अब देखिए हेंस हमने फाइंड आउट बच्चों यहाँ पे करना है R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, R इक्विवेलेंट ऊपर चलेगा, यहाँ से 4 किलो ऊपर चले जाएगा, हेंस R इक्विवेलेंट आंसर आएगा 4 किलो ओहम। आफ्टर दैट हम लोगों ने फाइंड करना है इसमें करंट, तो करंट देखें पैरेलल के केस के अंदर डिफरेंट होता है, तो I1 आ जाएगा और I2 आ जाएगा, V इक्वल टू आई आर। सिमिलरली अब देखें यहाँ पे तो वोल्टेज रिमेन सेम है, तो वोल्टेज यहाँ भी V ही रहेगा और यहाँ भी V ही रहेगा, I1 और R1 वेरी कर जाएंगे। R1 रेजिस्टेंस में दिया है 6 किलो, यहाँ पे आगे डिवाइड होगा, कैंसिलेशन करें तो 1, अब किलो जब ऊपर आएगा तो मिली में कन्वर्ट हो जाएगा, तो I1 करंट आएगी 1 मिली एम्पेयर। सिमिलरली इसी तरीके से इस वैल्यू में इस फॉर्म में वैल्यू पुट अप करते हैं, वोल्टेज 6 है, I2 हमने फाइंड करना है, जबकि रेजिस्टेंस R2 आ जाएगी 12 किलो, 12 किलो यहाँ पे आगे डिवाइड कर दें, कैंसिलेशन करें तो 1/2,
1/2 का आंसर कैलकुलेटर पे 0.5 आएगा, किलो ऊपर आके मिली में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में इसका यूनिट मेंशन करते हैं एम्पेयर। अब देखें लास्ट वन में क्या करना है, वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो वोल्टेज है पैरेलल में वो सेम रहता है, तो बेसिकली जो वोल्टेज बैटरी का होगा वही वोल्टेज रिमेन सेम रहेगा। अब देखें एज आप यहाँ लिखें इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन सेम, हेंस जो बैटरी का वोल्टेज है बेसिकली वही सर्किट का वोल्टेज होगा, तो वोल्टेज इक्वल टू में आएगा 6 वोल्ट। 14.7 न्यूमेरिकल, एंड इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड विद 220 वोल्ट और उसकी जो पावर है वो 100 वाट है। क्लियर, हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। इफ द बल्ब इज यूज्ड 5 आवर्स डेली, 5 घंटे बल्ब यूज हो रहा है। फाइंड एनर्जी इन किलोवाट आवर्स बाय द बल्ब इन 1 मंथ। अब टोटल 1 मंथ वो कह रहा है बल्ब जो है वो डेली 5 घंटे चल रहा है, तो हमें बताना है कि एनर्जी जो है वो किलोवाट आवर्स में कितनी बनेगी। और सेकेंडली हमने फाइंड करनी है रेजिस्टेंस। अब देखिए डाटा में उसने हमें वोल्टेज दिया है, पावर दिया है, तो बच्चों यहाँ मैं लिख दिया वोल्टेज 220 वोल्ट, पावर 100, जबकि टाइम में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अब देखें 5 घंटे डेली वो चल रहा है, 5 घंटे डेली, और कितने दिन चला, टोटल 30 दिन। तो जो टाइम आएगा 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ। क्लियर, अब देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 30, तो टोटल पूरे मंथ के अंदर वो 150 और जो है वो जो बल्ब है वो चला। इसके बाद मैंने क्या फाइंड करनी है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उसने कहा फाइंड द रेजिस्टेंस, और सेकेंडली फाइंड करनी है एनर्जी इन किलोवाट आवर्स। अब रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और एनर्जी इन किलोवाट फाइंड आउट करनी है। तो रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहले आप सोल्यूशन के अंदर लिखें आर एज पावर का फॉर्मूला लगाए, यहाँ पे पावर इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, जबकि यहाँ से हमने फाइंड करनी है रेजिस्टेंस। तो इन दोनों को आपस में क्रॉस एक्सचेंज कर दें, तो रेजिस्टेंस आ जाएगी वी स्क्वायर बाय पी, इसमें वैल्यूज पुट अप कर दें। पावर उसने हमें दी है डाटा के अंदर, वोल्टेज उसने दिया यहाँ पे 220 वोल्ट, यहाँ पे पुट अप करें 220 इसका स्क्वायर और ओवर में पावर आएगी 100। 220 का स्क्वायर जब लेंगे तो 48400, ओवर में रेजिस्टेंस, ओवर में पावर जो है वो आ जाएगी 100। इसको कैंसिलेशन करने से रेजिस्टेंस आ जाएगी 484 ओहम। सेकेंडली हमने फाइंड आउट क्या करना है इसमें, एनर्जी इन किलोवाट आवर, जबकि एनर्जी इन किलोवाट आवर का फॉर्मूला भी मैंने आपको फॉर्मूला शीट में पढ़ाया था कि पावर इन वाट, टाइम इन आवर्स, डिवीजन में 1000। अब देखिए पावर जो है वो टोटल उसने डाटा में दिया 100, मल्टीप्लाई करते हैं टाइम इन आवर्स, कितने टोटल बने थे, टाइम टोटल बना था 150 आवर्स, 150 घंटा, तो 150 आएगा और ओवर में लगाए 1000। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हम कहते हैं हेंस एनर्जी इन किलोवाट आवर इक्वल टू 15 kWh। 14.8 न्यूमेरिकल, इसमें उसने कहा एन इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब विद एन ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस उसने दी यहाँ पे 95 ओहम, और उसके बाद उसने पावर बताई उसकी 150 वाट है। हमने बताना है कि ये जो बल्ब है वो 120 वोल्ट के लिए या 220 वोल्ट के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने फाइंड क्या करनी है, वोल्टेज फाइंड आउट करना है। यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है 95 और पावर दी है 150, तो बच्चों डाटा में लिख लिया, रेजिस्टेंस 95 है, पावर है 150 वाट, वोल्टेज हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर ओवर आर, जबकि हमने यहाँ पे वी फाइंड आउट करना है, तो वी स्क्वायर एक साइड पे रहने दे और पावर और रेजिस्टेंस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसमें वैल्यूज पुट अप करते हैं, तो वी स्क्वायर इक्वल टू में पावर और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करने से 14250 आंसर आएगा। अब वोल्टेज फाइंड आउट करना है, वोल्टेज का स्क्वायर है, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो बच्चों यहाँ से आंसर आएगा 119.373। राउंड ऑफ करें तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर आएगा 120 वोल्ट। हम एट द एंड करेंगे हेंस इट हैज बीन डिजाइंड फॉर 120 वोल्ट। 14.9 न्यूमेरिकल, अ हाउस इज इंस्टॉल्ड विद, उसमें 10 बल्ब लगाए गए 60 वाट के, जो कि डेली 5 घंटे चल रहे हैं। फैंस हैं, उसके बाद टीवी है और इलेक्ट्रिक आयरन है। उसका हमने बेसिकली क्या फाइंड करना है, मंथली एक्सपेंडिचर, इट्स मीन कि हमने बिजली की कॉस्ट बतानी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाना है यहाँ पे। और जबकि 1 यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो 4 है, उसके लिहाज से आप देखें यहाँ पे, तो ये 4 जो है यहाँ पे डिवाइसेस हैं, उस लिहाज से आप ABCD पार्ट बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम फाइंड करने पड़ते हैं। आप देखें 10 बल्ब अगर 60 वाट के 5 घंटे चलें तो मंथली उसके कितने यूनिट्स कंज्यूम होंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड इक्वल टू
पावर वाट टाइम आवर्स डिवाइडेड बाय 1000। अब देखें पावर कितनी है बल्ब की, 60 वाट का बल्ब है। तो यहाँ पे देखें तो 60 आ जाएगा और कितने टोटल बल्ब हैं, 10 बल्ब। तो 10 इंटू 60 आएगा, मल्टीप्लाई बाय टाइम बच्चों 5 घंटे है और 30 दिन टोटल हमने फाइंड आउट करना है पूरा महीना। तो 5 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो 90 यूनिट्स आ जाएंगे। इसी तरीके से 4 फैंस हैं 75 वाट के, फिर हमें बताना है कि वो 10 घंटे डेली के चल रहे हैं तो मंथली कितने यूनिट्स कंज्यूम होंगे। अब पार्ट बी में देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 10 और 30 दिन है तो मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 1000 तो 90 यूनिट्स आ जाएंगे। इसके बाद पार्ट सी के अंदर उसने कहा 1 टीवी है 100 वाट का, तो यहाँ पे पावर आएगा 100 क्योंकि एक ही टीवी है। तो 100 सिंपली मल्टीप्लाई 5 घंटे 30 दिन मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाय 1000 तो यूनिट्स कंज्यूम 15 आ जाएंगे। इसी का लास्ट वन जो है वो आयरन है 1000 वाट की, 2 घंटे चल रही है तो यहाँ से आएगा 1000 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 1000 तो टोटल यूनिट्स कंज्यूम आ जाएंगे 60। इसके बाद जो डाटा में उसने दिया है कॉस्ट 1 इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 4 रुपीज है। तो यहाँ मैंने लिख दिया कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इक्वल टू ₹4। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड आउट करना है। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। अब देखें बच्चों कितने नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं, तो 90, 15 और 60, इन सारों को प्लस कर लेते हैं। 90 प्लस 90 प्लस 15 प्लस 60 और कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट जो है वो 4 है। टोटल यूनिट्स बन रहे हैं 255 मल्टीप्लाई बाय 4 तो आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का 1024 रुपीज। 14.10 न्यूमेरिकल अ 100 वाट लैंप बल्ब एंड अ 4 किलोवाट वाटर हीटर। यहाँ पे 2 अप्लायंसेज हैं, एक की पावर जो है पावर जो लैंप की है वो 100 वाट है और पावर वाटर हीटर की जो है वो 4 किलोवाट है और दोनों के साथ जो वाटर सप्लाई लगी है वो 250 वोल्ट ही है। कैलकुलेट करें करंट फ्लोज इन ईच अप्लायंसेज, मतलब करंट हमने बल्ब भी फाइंड करनी है और करंट हमने वाटर हीटर भी फाइंड करनी है और रेजिस्टेंस भी दोनों की फाइंड आउट करनी है। बच्चों यहाँ पे क्या है कि पावर 100 वाट और पावर P2 4 किलोवाट, किलो दैट 10 की पावर 3 या 1000, तो पावर यहाँ पे आएगी 4000 वाट, जबकि जो करंट सप्लाई थी जब वोल्टेज सप्लाई थी वो सेम थी। इट्स मीन बैटरी सेम है दोनों में 250 वोल्ट। फाइंड हमने करनी है करंट इन ईच और रेजिस्टेंस इन ईच, तो I1 I2 फाइंड आउट करना है और R1 R2 फाइंड आउट करना है। सिंपल सा ये भी न्यूमेरिकल है। सोल्यूशन में पहले I1 फाइंड आउट करने हैं और I2 फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखें पावर का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया P इक्वल टू VI, सॉरी बल्कि यह फॉर्मूला स्किप हो गया था। एक पावर का सिंपल फॉर्मूला भी है P इक्वल टू VI, ये आप याद रख लें। तो पावर P1 इक्वल टू VI1, क्योंकि वोल्टेज सेम है ना, यहाँ पे वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, तो वोल्टेज सेम रहेगा और पावर P1 और P2 वेरी कर जाएगी। P1 इक्वल टू VI1 फाइंड करना है। अब वैल्यूज पुटअप करें तो 250 यहाँ पे लाकर डिवाइड करने से आंसर आएगा 0.4 एम्पेयर। जब ये करंट जब I2 हमने फाइंड आउट करनी है तो P2 इक्वल टू VI2 आ जाएगा। यहाँ से 250 डिवाइड करने से 4000 बाई 250 तो करंट I2 आ जाएगी 6 एम्पेयर। अब करंट हमने फाइंड कर लिया ईच। सेकेंडली हमने क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस। पावर का फॉर्मूला बच्चों आपको मैंने पढ़ाया और हमने ये यूज भी किया था, P इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। अब यहाँ से P1 आ जाएगी V स्क्वायर ओवर R1, पावर P2 इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R2। अब देखें यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर लें तो 100 250 का स्क्वायर बाय R1, इन दोनों को क्रॉस एक्सचेंज कर लें आपस में, 250 का स्क्वायर बाय 100। इसका आंसर जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर रेजिस्टेंस R1 आ जाएगी 625 ओहम। इसके बाद देखें तो R2 फाइंड आउट करना है। सिमिलरली उसी तरीके से इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 15.625 ओहम। लास्ट में है बच्चों 14.11, a resistor of resistance 5.6 ohm is connected across a battery। इट्स मीन यहाँ पे उसने में क्या दिया है, रेजिस्टेंस दी हुई है 5.6 ओहम, जबकि वोल्टेज उसने दिया है 3.0 वोल्ट। इसी के साथ साथ उसने हमें कहा अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर पासिस थ्रू द रेजिस्टर। यहाँ पे करंट भी हमें उसने दी है, तो 3 चीज़ें दी हैं उसने यहाँ पे, तो मैंने लिख लिया, रेजिस्टेंस भी दिया उसने, वोल्टेज भी दिया है और करंट भी दी है। इसके बाद 3 पार्ट्स हैं इसके। पार्ट ए में फाइंड करना है पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर, पावर रेजिस्टर की फाइंड आउट करनी है।
टोटल पावर फाइंड आउट करनी है और रीजन बतानी है कि दोनों में फ़र्क क्यों है। क्लियर? तो ए बी और सी पार्ट यहाँ से बनेगा बच्चों। तो पावर डिसिपेटेड के लिए मैंने पावर कैपिटल पी और साथ में ब्रैकेट में डिसिपेटेड लिख दिया, सिंपल पावर बैटरी की और साथ में रीजन सी पार्ट के अंदर। अब सोल्यूशन ए में देखें तो पावर चूंकि फाइंड आउट करनी है रजिस्टर की, ठीक है ना, तो पावर का फॉर्मूला पावर डिसिपेटेड आ जाएगा आई स्क्वायर आर। अब देखें यहाँ पे तो करंट उसने दी थी 0.5, तो आप यहाँ पे लगाएं 0.5 का स्क्वायर और इनटू आर 5.6, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर डिसिपेटेड जो आएगी रजिस्टर के अक्रॉस वो आएगी 1.4 वाट। इसी तरीके से हमने पावर फाइंड आउट करनी है बैटरी की। बैटरी के अंदर पावर किस तरीके से आएगी कि वोल्टेज को जब करंट से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल पावर का जो फॉर्मूला है तो P इक्वल टू वी आई। अब देखें वोल्टेज उसने दिया था 3, जब करंट उसने दिया था 0.5, दोनों को मल्टीप्लाई करने से पावर आ जाएगी 1.5 वाट। अब देखें इन दोनों में फ़र्क क्यों आ रहा है, गैप क्यों आ रहा है थोड़ा सारा, तो हम थर्ड में सी पार्ट में कह देंगे कि कुछ जो पावर है वो लॉस हो जाएगी। किस तरीके से? जो बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस लगी होती है जिसे हम शंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं, उसकी वजह से कुछ पावर जो है वो लॉस हो जाएगी। दैट इज़ वाई ये रीज़न है कि दोनों में डिफरेंस किस वजह से आ रहा है। तो बच्चों ये लास्ट न्यूमेरिकल था हमारा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल्स फिनिश करेंगे और बाकी तमाम चैप्टर्स के जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी हैं, वहाँ पे जाके आप उन लिंक्स को ओपन करके रिमेनिंग तमाम चैप्टर्स को भी देख सकते हैं।